ऑयल के बारे में बताना है। फूड ऑयल जो हम खाते हैं उसके बारे में एक छोटी सी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो अपने जो भी रिलेटिव्स जिनका आप चाहते हैं कि हेल्थ सुधरे उनके लिए इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करने की कोशिश करना, लेकिन पहले ज़रूरी है कि आप खुद समझ लें। देखिए, फूड ऑयल एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है कि कौन सा फूड ऑयल हम लें। अगर आप थोड़े से भी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ऑयल को ना बदल बदल के खाएं। ये कभी आपने सुना होगा, अगर आपने कभी आप मिले होंगे किसी जो हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे उनके साथ या किसी डॉक्टर से, तो वो ऐसा बताते हैं कि आप अपने ऑयल को, जो फूड ऑयल होता है, उसे बदल बदल के आप खाया करें। उसके पीछे कारण क्या, पहले मैं उसे बताता हूँ, फिर किस तरह के ऑयल से भी मार्केट में चल रहे हैं, कैसे आप पहचान करें ऑयल की। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई ऑयल अच्छा है या बुरा है, आपको पहचान करना बताऊँगा ताकि आप अपने हिसाब से फिर अपना सजेस्ट कर लें कि कौन सा आपके लिए सही रहने वाला है। देखिए, जो भी फूड ऑयल्स होते हैं उन सभी में फैटी एसिड पाया जाता है। हर ऑयल में जो भी खाने वाला होता है, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो या जैसे आप सोयाबीन ऑयल कहते हैं, या फिर वो सरसों का हो, मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, सनफ्लावर हो जो कि सूरजमुखी का ऑयल होता है, या फिर अलग अलग तरीके के जो भी ऑयल्स होते हैं सनफ्लावर, वो सभी में फैटी एसिड पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फैटी एसिड जो होते हैं, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, जितना इतना ज़्यादा टेक्निकली भी नहीं जाऊँगा, लेकिन उतना भी हम सीखेंगे जितना ज़रूरी है। क्या होता है कि 3 तरह के जो ये फैटी एसिड इसमें होते हैं। एक का नाम होता है सफ़ा, कहते हैं उसे शॉर्ट में, यानी कि SFA, सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कोई भी अगर आप ऑयल लेंगे ना, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उस इंग्रेडिएंट्स में ये आपको दिखाई देगा, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी सफ़ा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो किसी भी ऑयल में अगर आप उठाएंगे, तीनों दिए रहते हैं, और उनकी क्वांटिटी कितनी है उस ऑयल में ये भी दी रहती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक है, मतलब जो हेल्थ के मामलों को देखता है पूरे ग्लोबल लेवल पे, उसने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं कि अब एक आम इंसान कैसे पता करे कि कौन सा तेल है। वो उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि आपके पास सफ़ा, पूफा, मूफा का रेशियो अगर इतना 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 है, जो कि उन्होंने दिया है, आपको स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा। अगर वो 24, 34 और 42 यानी इस रेशियो में अगर वो पाया जा रहा है तो वो ऑयल बेस्ट है। अब वो किस चीज़ का ऑयल है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उसमें सफ़ा, पूफा, मूफा इस रेशियो में पाए जा रहे हैं तो वो अच्छा ऑयल है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये करते क्या हैं। तो सफ़ा, पूफा, मूफा का जो मेन वर्किंग है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, इसका मेन काम है। क्योंकि तेल से देखिए मेन प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि असल में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कभी आपने अगर सुना होगा किसी को होती है, तो कोलेस्ट्रॉल में होता क्या है, उसमें कहीं ना कहीं जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं शरीर की, उनमें ना फैट जमा होने लग जाता है। फैट जमा होने लग जाता है। दूसरा, आपने सुना होगा कि हमारा जो हार्ट रहता है, जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो पूरे ब्लड को पंप करता रहता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम उसी का है। अब जब वो आर्टरीज में फैट जमा होने लग जाता है तो वो ब्लड को वहाँ से फ्लो करने में प्रॉब्लम होती है, और यानी कि हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होती है। और हार्ट जब पंप करने में प्रॉब्लम करता है तो उसी से फिर हार्ट स्ट्रोक्स जो आते हैं वो उसी का एक कारण रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब किसी का बढ़ता है तो फिर बीपी की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे हार्ट्स की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इसी से आती है। इसीलिए जो जिनके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और जिनका कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी तरह सजेस्ट किया जाता है कि अब आपको एक एलोपैथी की एक दवाई लेनी पड़ेगी। वो होती है स्टैटिन। स्टैटिन नाम की दवाई ली जाती है जब कभी भी ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो उसे थिन करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है खून को, क्योंकि अगर वो गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो मूवमेंट उसका काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है, तो हार्ट स्ट्रोक्स की उससे संभावनाएं रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिन जो ली जाती है उसके भी अपने साइड इफेक्ट हैं बहुत सारे। तो एलोपैथी में बहुत जल्दी डॉक्टर से सजेस्ट नहीं करते किसी को कि आप स्टैटिन लें, लेकिन जब स्टैटिन ली जाती है तो फिर उसके अपने फिर साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि सफ़ा, पूफा, मूफा, यही वो चीज़ें हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इस ऑयल की खास बात क्या है कि ये ऑयल है राइस ब्रान ऑयल। अभी कुछ टाइम पहले तक तो 2-3 साल पहले तक ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन कोविड आने के बाद लोगों में काफ़ी अवेयरनेस हुई। अब लोगों ने इसका नाम भी समझ में आ गया लोगों को कि हाँ ऐसा ऑयल है बाज़ार में। पहले लोगों को लगता था कि ये कौन सा ऑयल है, कुछ लोग इसे ब्रांड कहते हैं, एक्चुअली ये राइस ब्रान है। ब्रान चावल की जो धान होता है ना, जो ब्राउन राइस होता है, उसकी धान की भूसी को ब्रान कहते हैं, और राइस यानी चावल, तो उसका बना हुआ ये ऑयल है। शुरुआत के माध्यम से आप देखेंगे अलग अलग कंपनियाँ राइस ब्रांड ऑयल निकाल रही है। अब एक आखिरी सवाल आता है कि राइस ब्रांड ऑयल ठीक है, देखिए ग्राउंडनट ऑयल जो मूंगफली का तेल होता है वो भी, जो मैंने आपको अभी रेशियो बताया, उनको फॉलो करता है, ठीक है ना। तो 2 तेल फिलहाल ऐसे हैं मार्केट में जो कि अच्छे माने जा सकते हैं, एक राइस ब्रांड ऑयल चावल की भूसी का, और एक ग्राउंडनट ऑयल यानी कि जो मूंगफली का तेल होता है।
तो एक बात तो समझ में आ गई कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, रेशियो चेक करना है, बस एक काम। अब क्या होता है कि मार्केट में अलग अलग कंपनियां राइस ब्रांड दे रही हैं। अब हम ये कैसे पता करें कि कौन सा राइस ब्रांड अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है? तो राइस ब्रांड की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक प्रॉपर्टी होती है कि राइस ब्रांड ही एक ऐसा एकमात्र तेल है, एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें ओराइजनॉल पाया जाता है, राइस ब्रांड में ही पाया जाता है। राइस ब्रांड ही, चावल की भूसी में एक ओराइजनॉल मिलता है। ओराइजनॉल के अपने बहुत फ़ायदे हैं, वो मैं कभी और डिस्कस करूंगा, लेकिन मोटा मोटा इसे ऐसे समझें कि ये ओराइजनॉल एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है और कहीं ना कहीं ये एक तरह की, आप इसे नेचुरल हर्ब समझ सकते हो, यानी अपने लिए एक औषधि समझ सकते हो, नेचुरल, जो डाली नहीं जाती है, नेचुरली मिलती है। अभी मैं ज़्यादा ओरिजिनल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो सबसे बेस्ट पहचान क्या होती है कि कोई भी राइस ब्रांड ऑयल अगर आप लें तो उसमें देखें कि ओरिजिनॉल कंटेंट कितना है। तो जब आप ढूंढेंगे तो कहीं आपको मिलेगा, तो उसका पूरा नाम वैसे गामा ओरिजिनॉल होता है, शॉर्ट में ओरिजिनॉल बोलते हैं। तो ये देखिए, जैसे इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है 1400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में बात की जा रही है यहाँ पर, तो 1400 मिलीग्राम। तो क्योंकि ये लगभग 910 ग्राम है तो आप समझ सकते हैं कि 14,000 मिलीग्राम के करीब ये है। तो इस तरीके से जिसमें ये कंटेंट जितना ज़्यादा होगा ओरिजिनॉल का, वो तेल की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और असलियत में कीमती तेल वही है। तो मार्केट में भी अगर आप राइस ब्रांड देखने जाएं तो आप क्या देखेंगे, उसमें ओरिजिनॉल कंटेंट कितना है। अमूमन जो मार्केट में मिलता है उसमें लगभग 1000 मिलीग्राम होता है। तो आप ये मत सोचें कि 1000 मिलीग्राम है, ये 1400 है तो सिर्फ 400 का फ़र्क है। 400 का फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये तो पर 100 ग्राम में है ना, पर 100 ग्राम में 400 का फ़र्क है। लेकिन आप तो 900 ग्राम ले रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क हो जाने वाला है। तो इसलिए जैसे जैसे गामा ओरिजिनॉल की क्वांटिटी बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसकी कीमतें मार्केट में बढ़ती रहती है। इसलिए आप देखेंगे आज मार्केट में 150-200 रुपये का भी राइस ब्रांड मिलेगा और आपको 1000 1500 लीटर रुपये के राइस ब्रांड भी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें ओरिजिनल कंटेंट कितना है। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस ऑयल की, इसमें सबसे मैक्सिमम जो अभी तक मुझे देखने में मिला मार्केट में, सबसे ज़्यादा ओरिजिनल इसी में पाया गया और इस कीमत पर जिसमें ये मुझे मिला है। तो एक बात ये है, और छोटी सी कुछ बातें मैं और बता दूं उसके बारे में। ओरिजिनॉल तो इसमें है ही, साथ में इसमें टोकोफेरॉल और इसमें है ये है टोकोट्राइनॉल्स। बेसिकली विटामिन ई जो होता है उसी का ये कंटेंट होता है। अगर आप देखेंगे कि टोकोफेरॉल किस में मिलता है, अगर आप सर्च वगैरह भी करें गूगल में कि हमें टोकोफेरॉल चाहिए यानी विटामिन ई अगर हमें चाहिए तो हमें क्या लेना चाहिए, तो आपको सीधे सजेस्ट करेगा कि आप राइस ब्रांड ऑयल को लें। मतलब राइस ब्रांड में मिलता है टोकोफेरॉल और एक पाम ऑयल होता है उसमें ही मिलता है, लेकिन पाम ऑयल का भी फिर अपने नुकसान है। तो अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये जो इस नाम से ये तेल आ रखा है मार्केट में, हेल्थ गार्ड फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल, और ये भी एक अच्छी बात है। कभी कभी लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है कि ये रिफाइंड है और हमें रिफाइंड तो नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। आपने बहुत सही अगर ऑब्जर्व किया तो सही ऑब्जर्व किया कि रिफाइंड ऑयल हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए वो थोड़ा सुन ले। रिफाइंड ऑयल का मतलब होता है कि कोई ऑयल है उसे साफ़ कर रहे हैं आप, रिफाइन कर रहे हो, ये इसका मतलब होता है। अब होता क्या है कि कंपनी के पास दो तरीके होते हैं किसी भी तेल को साफ़ करने के। एक तरीका होता है केमिकली रिफाइंड और एक होता है फिजिकली रिफाइंड। मार्केट में जितने रिफाइंड ऑयल चल रहे हैं मोस्टली 80 से 90% केमिकली रिफाइंड होते हैं। पहचानोगे कैसे? उसमें फिजिकली नहीं लिखा होगा, उसमें सिर्फ लिखा होगा रिफाइंड, यानी कि केमिकल डालकर तेल को साफ़ किया जाता है। तो केमिकल कहीं ना कहीं तेल को बर्बाद करने का काम करता है और फिर उसी केमिकल से लोगों को फिर बाद में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती है तेल से। तो अगर हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं और अगर वो फिजिकली रिफाइंड है, फिजिकली रिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मान लिया चाय बनाई, चाय बनाने के बाद आपने वो जो छन्नी होती है उससे चाय को छान दिया। जैसे आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं, फ़िल्टर में क्या होता है कि जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो फ़िल्टर हो जाती हैं, अपने आप रुक जाती हैं और पानी शुद्ध नीचे आ जाता है। तो इसमें कोई केमिकल नहीं डाला लेकिन सफाई फिर भी हुई है। तो उसी तरह के प्रोसीजर को यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, उसके द्वारा अशुद्धियों को दूर किया जाता है जो तेल में रह जाती हैं, जो धान की भूसी वगैरह से बनी होंगी, और फिर तेल को अलग से रिफाइन कर लिया जाता है। और ये जो मैंने ऑयल लिया इसका MRP आप देखें 280 रुपीज़ है, 280 रुपीज़ है। और ये मुझे मिला एक RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इस तरह से नाम से एक RCM की शॉप्स होती हैं और वो हर जगह नहीं होती, वो मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर के दायरे में होती है और वो कॉमन शॉप नहीं होती है। उसके लिए प्रॉपर एक नंबर वगैरह होता है। जिन्होंने भी आपको ये वीडियो वगैरह शेयर किया होगा उनसे आप इस बारे में ज़्यादा डिटेल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अगर असलियत बताऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है नाराज़ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूं कि MRP भले इसका 280 रुपये है, लेकिन ये मुझे जब मैंने अपनी ID से लिया जो वो था 180 रुपीज़ का। ये कुछ इस तरीके से, अभी थोड़ा सा ये रफ़ हो गया है, यहाँ पर मुझे दिखा कि 180 रुपीज़ का इस तरीके से यहाँ पर इसका ये आता है। कुछ टैक्स वगैरह भी इसमें थोड़ा सा लग जाते हैं, उसके बाद ये प्राइस मिला मुझे। और उसके बाद भी तकरीबन 7 रुपये से लेकर लगभग 20 रुपये तक, मतलब मिनिमम 7 रुपये या मैक्सिमम 20 रुपये
खाते में, अकाउंट में आपके फिर बाद में रिफंड हो जाते हैं महीने के अंत में। तो कुल मिलाकर 280 का भले इसका प्रिंट रेट था, लेकिन ये 180 का मुझे भी मिला। और मार्केट के हिसाब से इसके प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो आप जब भी वीडियो देखेंगे उस हिसाब से इसके मार्केट में प्राइस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये डिटेल थी, मुझे लगा कि ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में जब जानकारी मिली, और अभी से नहीं, हम लगभग करीब 15 सालों से इस ऑयल को यूज़ कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिले, इसलिए कोशिश की मैंने कि और लोगों को ही बता दूं। वैसे तो बताते ही थे, लेकिन आज सोचा कि वीडियो के माध्यम से, ताकि एक ज़्यादा जनता को पता चल सके इसके बारे में और ख़ुद आप अपना डिसीजन ले सकें। तो ये है हेल्थ गार्ड फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। थैंक यू।